ट्रंप का ईरान की दोबारा बहरी नाकाबंदी का ऐलान। आबना हरमज से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स भी लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका को आबना हरमज के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबना हरमज खुली है और मुस्तकबिल में भी खुली रहेगी। नाकाबंदी का इतलाक सिर्फ ईरानी जहाज़ों और इनसे तेल खरीदने वाले ममालिक या खरीदारों पर होगा, जबकि ईरान के अलावा दीगर तमाम ममालिक को आबना हरमज आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। आबना हरमज की नाकाबंदी और नए तरीक़ेकार का अमल फौरी शुरू कर दिया जाएगा। 50 साल तक आबना हरमज की हिफाजत की, लेकिन कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। अब हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। ईरानी बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए इन्हें बुरी तरह मार पड़ रही है। आबना हरमज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी गैर मुल्की मुहाफ़िज़ की ज़रूरत नहीं। ईरान का अमरीका को दो टोक पैगाम। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, ट्रंप दावा करते हैं कि इन्हें आबना हरमज का निगहबान बनना है। अगर वो वाकई में मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं और इन्हें इतना ही शौक है तो वो जाकर लिंडसे ग्राहम के कब्र की हिफाजत करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के सीनियर मशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि तेहरान आबना हरमज पर अपने कंट्रोल के मामले पर किसी किस्म की पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। पीछे हटने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान का कहना है, आबना हरमज में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अमरीकी मुदाखलत पर फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। अगर अमरीकी फौज ने मुकर्ररा बहरी रास्तों से हटकर या ईरानी मुसल्लह अफवाज की इजाज़त के बगैर जहाज़ों की आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक या अस्करी मावनत ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ जंग तस्वर की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने ट्रंप के आबना हरमज पर 20% मुआवजे के ऐलान की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की शिपिंग एजेंसी के तर्जमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों से गुजरने पर लाजमी टोल टैक्स या किसी भी किस्म की फीस नाफिज करने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं। बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी रास्ते आज़ाद और बिला रुकावट रहने चाहिए। अगर ईरान को टैक्स वसूली का हक नहीं तो अमरीका के लिए ये कैसे जायज़ है? ट्रंप दोहरा मेयार न अपनाए। आबना हरमज मैदान जंग। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमरीका की ईरान के साहली इलाकों पर बमबारी, बंदर अब्बास, सिरक और जजीरा किशम में धमाके, उज़्बेकिस्तान, जासिक और बुशहर में भी शदीद बमबारी। मशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद और 4 जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक तजारती जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाली पासरान इनकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, राडार तंसीबात, मिज़ाइल सलाहियतों और कश्तियों को भी तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक ईरानी क्रूज़ मिज़ाइल और एक खुदकुश ड्रोन भी मारा गया। हमलों में पहली बार लड़ाका समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। आबना हरमज पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासरान इनकलाब का बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा, कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए। उर्दन के प्रेस हसन एयरबेस पर ईंधन स्टोरेज और असलहा गोदाम को निशाना बनाया गया। बरतानिया ने ईरानी पासरान इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। तंजीम से वाबस्ता अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक ये इकदाम गैर मुल्की रियासतों की सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुतारिफ कराई जाने वाली हंगामी कानून साजी के तहत किया जा रहा है। वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल की तैयारियां, अहम वजारतों में तब्दीली का इम्कान। वफाकी काबीना में नए चेहरों की शमूलियत पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा को तब्दील जबकि मुतअद्दिद के कलमदानों को रद्द-ओ-बदल का इम्कान है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से नए अरकान को वफाकी काबीना में शामिल किया जा सकता है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM पाकिस्तान को भी मजीद नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल से मुतालिक हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद काबीना में तब्दीलियों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्किया पहुंचने पर इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यू टर्न, ब्लू पासपोर्ट समेत मुतनाज़ शिकें वापस लेने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक हफ्ते में ब्लू पासपोर्ट समेत तमाम काबिल एतराज़ शिकें ख़त्म कर दी जाएंगी। वज़ीर आला की हिदायत और स्पीकर से मशावरत के बाद तमाम मुतनाज़ शिकें कमेटी को वापस भेज दी जाएंगी। यह कानून साजी 30 अप्रैल को हुई, 6 मई को गवर्नर ने दस्तखत किए और 7 मई को गजट में शाया हुई। इस्लाम में ख़ातीन से मुतालिक वाज़ेह अहकामात हैं। ख़ातीन को बाख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की नहीं बल्कि पूरी कौम की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इस्लामाबाद में ख़ातीन बारे OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और मेज़बानी करने वालों की धरती है। ख़ातीन के महफूज और मसावी मौक़े फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़ातीन के लिए अपना रोज़गार स्कीम मेरा ख्वाब है। ख़ातीन को IT स्किल्स की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। तालिबात को स्कॉलरशिप और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। ख़ातीन के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इक़दामात करने की ज़रूरत है। मिज़ार कायद के अतराफ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मज़ार कायद के अतराफ सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने और सहूलियात बेहतर करने पर इत्तफाक। लाइन्स एरिया और हदादात कॉलोनी से मुल्हिक तजावुज़ात के खात्मे का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, मज़ार कायद हमारी कौमी शनाख्त और विरसे की अलामत है। सिंध हुकूमत मज़ार के तहफ़्फ़ुज़, खूबसूरती और सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल तावन जारी रखेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पार्टी अरकान असम्बली की नाराज़गी दूर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला नाराज़ और करीबी अरकान सूबाई असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर करेंगे। चीफ व्हिप के जरिए अरकान से इनकी पसंद के महकमों के लिए नाम तलब किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद अरकान का अपनी तरजीही वजारतों और महकमों की फहरिस्त भिजवाने पर गौर। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तमाम अरकान से मशावरत का अमल जारी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तकर्रियों का बाज़ाब्ता ऐलान मशावरत मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का मौलाना फजल रहमान से शहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना साहब, क्या आपने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया है? कौम आपको दुगनी तनख्वाह देती है। आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाएं। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बे कुर्बानी से मिलती है। पाक फौज के जवान वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। पूरी कौम को इन पर फख्र है। मौलाना फजल रहमान का बयान शहदा और इनके अखलाक़ाना की तौहीन है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश, तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश के बायस मुल्तान, DG खान और मुजफ्फरगढ़ रीजन में मैप्को के 150 फीडर्स ट्रैप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियात तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेर आब। महकमा मौसमियात ने आज से मूसलाधार बारिशों के बायस बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, मकामी नदी नालों और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब हुकूमत की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नाफिज। पुलिस अफसरान के लिए गाड़ियों और पेट्रोल की नई हद मुकर्रर। IG पंजाब को सरकारी इस्तेमाल के लिए 2800 CC गाड़ी और 500 लीटर पेट्रोल, सरकारी दौरों के लिए 4700 CC गाड़ी, जबकि ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1800 CC गाड़ी और 300 लीटर पेट्रोल मिलेगा। ग्रेड 21 के एडिशनल IGs को 1800 CC ज़ाती गाड़ी, 2800 CC सरकारी गाड़ी और 250 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। ग्रेड 20 के DIGs को 1500 CC गाड़ी और 250 लीटर, जबकि ग्रेड 18 के SSP को 1500 CC गाड़ी और 200 लीटर पेट्रोल मिलेगा। RPOs, DPOs, SSPs, SPs और DSPs को भी ग्रेड के मुताबिक सरकारी और ज़ाती गाड़ियों और महकमा खजाना के मुकर्रर पेट्रोल हद दी जाएगी। तमाम इजाफी सरकारी गाड़ियां फौरी वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए गए। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा एक बार फिर तनाज़े का शिकार। 14 अगस्त को इफ्तिताह पर सवालिया निशान लग गया। तामीराती काम मुकम्मल, मगर सर्विस एरिया NOC स्कैंडल ने नई मुश्किलात खड़ी कर दी। सर्विस एरिया NOC मामले पर तहकीकात ने इंतजामी हलकों में हलचल मचा दी। रिंग रोड तनाज़ा दूसरी बार कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत अफसरान की तब्दीली का सबब बना। 102 कनाल 14 मरला सर्विस एरिया के NOC तनाज़े से सवालात खड़े कर दिए।